बाय द वे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जिस भी कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स होगा वो बेसिकली कंटेंडर बनेगा स्टिपुलेशन के लिए, बिकॉज आई एम गिविंग अ चैलेंज कि ड्रू मैकिंटायर इज नॉट गोइंग टू विन द चैंपियनशिप। और अगर वो चैंपियनशिप जीत जाता है एक भी क्लैश एट द कैसल के अंदर, सो विल सी कि शायद से हम वो स्टिपुलेशन करेंगे जो कि कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा लाइक्ड वाला कमेंट होगा। तो लेट्स सी कि कौन कितना क्रिएटिव हो सकता है। ऑफ कोर्स इन दी एंड तो मेरे ऊपर ही है कि मेरे को कौन सा रिजेक्ट करना है कौन सा नहीं। तो गाइस, जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में U3DX चेतन, कल रात में बहुत बड़ी अपडेट आई। रोमन रेंस ने बेसिकली नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया WWE के अंदर एंड नाउ ही इज गोइंग टू ऑल एलीट रेसलिंग। ना आई एम जस्ट किडिंग। WWE के अंदर साइन कर लिया एंड बेसिकली नई डील के अकॉर्डिंग वो जो है लेस शेड्यूल्ड वर्क करने वाले हैं, यानी कि कम टीवी पर दिखने वाले हैं, कम लाइव इवेंट्स के अंदर दिखने वाले हैं। तो ऐसे में WWE फैंस का मानना है कि भाई चैंपियनशिप उठा के दे दो। अच्छा, WWE फैंस का मानना है तो ठीक है, लेकिन ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस भी बोलते हो भाई तुम्हारे पेपर व्यू 3-4 महीने में एक बार आते हैं, तो तुम तो रहने ही दो कि अरे टाइटल कम दिख रही है, टाइटल कम दिख रही है। खैर जो भी है, रोमन रेंस से चैंपियनशिप जाने तो वाली है, अब ये तो खैर टाइम नजदीक ही आ गया है, बट क्या वो ड्रू मैकिंटायर लेगा? आई डोंट थिंक सो। इसीलिए मैंने वो चैलेंज लिया है कि ड्रू मैकिंटायर इज नॉट गोइंग टू विन एनी टाइटल एट क्लैश एट द कैसल, और नहीं तो भाई हम चैलेंज करने को रेडी है। क्या हो गया? अच्छा, नॉट ओनली दैट, ट्रिपल एच ने रात में ये भी कंफर्म करके बता दिया कि WWE के अंदर टीवी PG-14 जो भी था TV-14 नहीं आने वाला, एंड दैट इज ए सैड न्यूज। पीपल आर सेइंग कि अगर विंस मैकमैन होता तो आ ही जाता। आई डोंट थिंक सो दैट इज द केस। विंस मैकमैन बहुत टाइम से WWE के अंदर है और लास्ट के आई गेस 10 के ऊपर साल तो हमने PG में बिताए। आई डोंट थिंक सो कि अब वो PG से हटने वाला था। एंड जस्ट इमेजिन अगर ट्रिपल एच नहीं हटा रहा तो फिर विंस मैकमैन तो क्या ही हटाता। बट हाँ, ये है कि हमारे अंदर होप्स जो आई थी उसको चकनाचूर होते हुए देखना शायद से बहुत ही ज्यादा बेकार लगा था। आई रियली होप कि ट्रिपल एच इसके बारे में डिसीजन ले और अचानक से सरप्राइज दे दे TV-14 का। आई मीन कम ऑन, यू डोंट वांट टू सी ब्लीडिंग। एंड फाइनली NWA यानी कि नेशनल रेसलिंग अलायंस जो कंपनी है, रेसलिंग प्रमोशन है, उसके जो ओनर है बिली कोर्गन, उन्होंने ये बताया कि WWE बहुत टाइम से चुप भले ही बैठी हो, लेकिन ट्रिपल एच के अंदर जो कि ट्रिपल एच एक ऐसा बंदा है जो कि रिस्पॉन्स देगा। तो उसके अंदर जब कंपनी आई है तो आई डोंट थिंक सो कि ऑल एलीट रेसलिंग ये जो हरकतें कर रही है वो उसको शांति से सह लेंगे। ट्रिपल एच के अंदर WWE जो है जवाब देने वाली है ऑल एलीट रेसलिंग को, वो जो भी कारनामे करेगी। एंड आई एम लाइक ब्रो, दैट इज सम वियर्ड स्टेटमेंट, बट एट द सेम टाइम ये मैंने पहले ही कहा था कि यार देखो, विंस मैकमैन के एरा में जो है टोनी खान बचा हुआ था, बट स्टेफनी और ट्रिपल एच के अंडर आते ही मैं तो ये कहूंगा कि अपनी जो है फोटो फ्रेम बनवा लो ऑलरेडी, क्योंकि उस पर हार चढ़ाने का टाइम आ चुका है बडी। ऑल एलीट रेसलिंग इज जस्ट गोइंग टू डाई। तो अच्छा लगा भाई NWA के ओनर की तरफ से जब ये चीज आई है। नाउ कमेंट्स की तरफ बढ़ते, देसाई कुश ने लिखा है कि दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव क्रिएटिव कंट्रोल टू सुपरस्टार्स, दैट्स द सेम मिस्टेक WCW मेड। यार ऑलरेडी कंपैरिजन चालू हो चुका था। कल जैसे ही वो CM पंक और मॉक्सली का स्क्वाश मैच हुआ था उसके बाद से WCW का कंपैरिजन चालू हो गया था, एंड फॉर वेरी वैलिड रीजन, बिकॉज दैट वाज नॉट द ओनली थिंग। उसके अलावा बैक स्टेज इश्यूज, क्रिएटिव फ्रीडम एंड ऑल ऑफ दैट फलाना ढिंकाना। नेवरदलेस ने लिखा है कि AEW फैंस आर कंपेयरिंग दिस स्क्वाश मैच टू सीना वर्सेस लेसनर। वेट, व्हाट? आई मीन दिस मैच लुक्ड लेजिटिमेट स्क्वाश मैच अनलाइक सीना वर्सेस ब्रॉक व्हिच हैपेंड टू शो dominance of Brock. Well, I don't know man, like squash match मेरे को ऐसा लगता है इट इज लाइक कि ब्रॉक लेसनर और कोफी किंगस्टन का स्क्वाश मैच समझ में आता है बिकॉज साइज डिफरेंस आप देख सकते हो, बट CM Punk and Moxley, स्पेशली व्हेन यू हैव सीन देयर ऑलरेडी मैचेस इन WWE, यू थिंक कि ये स्क्वाश मैच बनता था किसी भी एंगल से। तो वही है, अब देखो कंपैरिजन करना हो तो कुछ भी कर लो, बट सीना वर्सेस ब्रॉक से कंपेयर करना इज जस्ट स्टूपिडिटी। होगन वर्सेस नैश तक जब तक कंपेयर कर रहे थे तब तक वो ज्यादा सही था। राहुल कुमार ने लिखा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मॉक्सली डज नॉट ब्लीड इन अ मैच। ओह शिट, नाउ आई नो कि वो मॉक्सली ने जो प्रोमो कट किया था मैच खत्म होने के बाद इतने गुस्से में वो क्यों किया था। ही वाज अपसेट कि भाई खून नहीं निकला यार मेरा, मैं क्या बताऊंगा घर पे जाके कि मम्मा मैं तो मैच ही नहीं लड़के आया। ये रीजनिंग सही में नहीं पता थी हमको। 406 तनिष्क ने लिखा है कि आई हैव ओनली वन थिंग टू से अबाउट CM Punk, he is destroying his own legacy which he made in WWE and which he never acknowledged by doing this kind of stuff। well देखो, पहली बात तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर बंदे की लेगेसी उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, उसको डिस्ट्रॉय करे उसको बनाए वो उसकी मर्जी है, बट एट द सेम टाइम इट्स जस्ट
सैड टू सी कि जितनी भी इमेज पोर्ट्रे हो रखी थी सीएम पंक की वो सब फॉल्स निकली यार। आई मीन जस्ट इमेजिन 2019 के रिटर्न से पहले पता नहीं सीएम पंक की कोई अलग ही इमेज नहीं थी हमारे ब्रेन में, एंड उसके रिटर्न के बाद इट्स जस्ट अ कंप्लीट डिफरेंट ऑपोजिट पर्सन एंड एज इफ कि WWE वाज ऑलवेज राइट। तो फिर वो देख के हाँ बुरा तो लगा ऑफ कोर्स। और इमेज की बात रही, आई डोंट नो मैन, आई थिंक इमेज तो तभी डेड हो गई थी जब यूएफसी में लॉस देखने को मिली थी। खैर रवि ने लिखा है कि इफ क्रिस जेरिको लेफ्ट इन एनी सिचुएशन देन टोनी विल बी मैड एंड AEW विल बी ट्रूली डेड। आई वांट टू नो दिस, डू यू थिंक कि क्रिस जेरिको के जाने से ऑल एलीट रेसलिंग को कुछ फर्क पड़ेगा? सी देयर आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से फर्क पड़ सकता है, बट क्रिस जेरिको या फिर डैनियल ब्रायन या फिर कोई भी ऐसा एक सुपरस्टार अगर चला जाएगा, आई रियली डोंट थिंक सो कि ऐसा उतना फर्क पड़ेगा, बिकॉज कोडी रोड्स गया, देयर इज नो लाइक इफेक्ट ऑन ऑल एलीट रेसलिंग। हो सकता है कि बैक स्टेज में मे बी हो सकता है कि बैक स्टेज का जो हो रहा है शायद इसीलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज नो कोडी रोड्स नाउ, पॉसिबल है। बट ये है कि उस सुपरस्टार को बहुत फायदा मिलेगा जब वो WWE के अंदर जाएगा। क्रिस जेरिको इज जस्ट गोइंग टू बी अ मिरेकल ऑन लाइक इन WWE जब वो रिटर्न करेंगे। जॉन ने लिखा कि सैल्यूट टू द पीपल हु थॉट MJF इज गोना रिटर्न। ब्रो आर यू एक्चुअली सीरियस? लाइक पीपल आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग MJF? खैर मैं भी उनमें से ही था, बट मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी बिकॉज अंदर से मेरे को लग रहा था कि MJF अगर आज नहीं आया ना, अगर इस डायनामाइट में नहीं आया, देन एक्सपेक्ट कर लो कि MJF तो WWE का हो चुका। एंड इट्स जस्ट वियर्ड टू सी एक ऐसा हॉट राइजिंग सुपरस्टार इज नोवेयर ऑन टीवी स्क्रीन। आई मीन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ऑल एलीट रेसलिंग के टेलीविजन पर पता नहीं रैंडमली किसी सुपरस्टार को दिखा रहे हो एंड MJF इज नॉट देयर? तो आई थिंक कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है। आई डोंट नो कि ट्रिपल एच कैसे अप्रोच करना चाहिए उनको MJF के लिए, बट अगर उसके लिए रूल तोड़ने पड़े तो तोड़ दो, लेकिन MJF को उठा के लाओ। ही डेफिनेटली डिजर्व टू बी इन दिस कंपनी, और यस ऑफ कोर्स ऐसी कंपनी में जहां उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाए, एंड दैट इज WWE। मनीष ने लिखा कि हैव यू गाइज नोटिस्ड अबाउट चेतन वॉइस पिच? ही इज रियली लुकिंग सीरियस आफ्टर सीइंग दिस मैच। वी वांट दैट हंसता खेलता चेतन। नहीं मैच से मेरे को उतनी कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये जो हरकतें हो रही है ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर उससे ज्यादा दिक्कत है, बिकॉज आई वाज जस्ट सैड टू सी माई सेल्फ कि यार कैसे उन्होंने मेरे को एक फैन से एक हेटर बना दिया है। हाउएवर आई एम एंजॉयिंग दिस, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, बट दुख भी होता है कभी कभी। आई फील लाइक कि शायद से अगर मैं फैन होता तो अच्छा रहता, बट आफ्टर सीइंग ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस आई एम लाइक नहीं यार, उनसे तो मेरे को एसोसिएट होना भी नहीं है। 620-521 कृष्णकांत सिंह ने लिखा है कि बायस्ड हेट टुवर्ड्स AEW। व्हाट? एक मिनट, हेट तो समझ आता है, बायस्ड हेट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ओपिनियंस में अगर आपको नहीं पता, ओपिनियंस हो गए, रिव्यू हो गए, वो बायस्ड ही होते हैं। और बायस छोड़ो, वो जो अंदर से नेचुरल आता है वो ही रिव्यू होता है। इट इज नॉट कि आपको एक टेम्पलेट दे दिया जाएगा और वही एग्जैक्ट चीज बोलनी, तो फिर रिव्यू क्या हुआ भाई? हजारों रिव्यू चैनल क्यों है? एक ही रिव्यू चैनल रख दो ना। हजारों रिव्यू चैनल इसीलिए क्योंकि हर बंदे का रिव्यू अलग होने वाला है, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट प्रोफेशनल रेसलिंग। बिकॉज आप UFC में ऐसा नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते लाइक किसी भी, क्योंकि वहाँ पे स्टोरी लाइन नहीं होती, और अगर होती भी है तो बहुत ही ज्यादा स्पोर्ट्स बेस्ड होती है, तो आप उस पर ओपिनियंस कैसे रख सकते हो? देयर आर जस्ट फैक्ट्स। बट इसीलिए रेसलिंग में मजा आता है क्योंकि वहां पर ओपिनियंस रख सकते हो। और रही बात हेट की, I'm proud to be a hater of all elite wrestling. Fuck that. इनको ऐसा क्यों लगता है कि हेट बोलेंगे all elite wrestling की तरफ तो इसको बुरा लगेगा? बाप, all elite wrestling is the company जिसको हेट करना चाहिए। भाई इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, सही में ये पैसा लाइक गरीबों में बांट दो भाई, वो ज्यादा बढ़िया है। हाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एंड फाइनली लिम्बर ने लिखा है कि यू शुड ट्राई मेकिंग अ सीरीज कॉल्ड 3DX चेतन अनसेंसर्ड और 3DX चेतन रॉ, वेयर यू लाइक इन दिस वीडियो टॉक्स मोर पर्सनली अबाउट अ सब्जेक्ट अनलाइक योर रेगुलर वीडियोस इन विच यू ट्राइज टू बी एंटरटेनिंग। वेल यू नो व्हाट, एंटरटेनिंग और आई थिंक पर्सनल, आई थिंक मैं दोनों चीज ही करता हूँ। बिकॉज जहां तक मेरे को लगता है मैंने कोई भी वीडियो बेयरली ऐसी बनाई होगी जिसमें मैंने अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं दिए होंगे। तो आई थिंक अगर इससे और भी ज्यादा पर्सनल हो गया मैं, तो फिर आपको मेरे ब्लड ग्रुप्स वगैरह ये सब जानने पड़ेंगे। इससे ज्यादा तो और क्या पर्सनल जाऊंगा मैं। द लास्ट टाइम आई सॉ यू लाइक दिस व्हेन गोल्डबर्ग स्क्वॉश द फील्ड एंड यू वर सो फ्यूरियस दैट इट लेजिट शॉक्ड मी। अरे इतना फ्यूरियस हो गया था क्या मैं? आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना फ्यूरियस हूँ यार। नहीं, गोल्डबर्ग वर्सेस फील्ड के टाइम पे तो हाँ जरूर है, लेकिन सीएम पंक वर्सेस मॉक्स के टाइम पे नहीं यार। क्या बात कर रहे हो? मेरी टोन थोड़ी शायद से कुछ अलग हो गई थी बिकॉज ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में वीडियो बना रहे हैं, द सब्जेक्ट दैट आई डोंट लाइक, तो हो सकता है कि शायद इसीलिए भी। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपनी स्टिपुलेशंस लिख के बताना, एंड विल सी के मोस्ट लाइक स्टिपुलेशन कौन सी होने वाली है, कमेंट्स में लिखो। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं कर रखा है तो।